हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा वर्मा। और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है? जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उस पर लोड लगाते हैं, जिसके कारण से उसमें डिफॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उस बॉडी में, वो कितना आ रहा है, वो कितना अपना ओरिजिनल शेप और साइज से उसमें जो डिफॉर्मेशन आया वो कितना आ रहा है, यही हम लोग को बताता है स्ट्रेन। तो बेसिकली अगर इसको समझना है तो ये एक परसेंटेज समझ सकते हैं कि स्ट्रेन जो है ये परसेंटेज बताता है कि इसमें कितना परसेंटेज डिफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। तो अगर डेफिनेशन से अगर समझे तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, और कहीं कहीं हम लोग इसको स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाहे एप्सिलॉन नहीं चाहे स्मॉल ई हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्ट्रेन जो है ये क्या हो गया? ये आ गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो अभी हम लोग ने बात किया कि ये जो है ये क्या है? एक तरह का रेशियो है। तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इट हैज नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है। क्योंकि अगर डायमेंशन अगर हम ऊपर में रख रहे हैं, अगर मिलीमीटर या फिर मीटर में रख रहे हैं, तो नीचे भी हमको क्या करना है? जो डायमेंशन यहाँ पे नीचे में भी क्या है? डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन और ऊपर जो भी होगा चेंज आएगा, नीचे में भी डायमेंशन ही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे यूनिट इसका नहीं बनेगा। इसको बोल सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेन। यहाँ पे अब हम लोग स्ट्रेन का टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टाइप्स है स्ट्रेन का, जो पहला टाइप्स है वो है टेंसाइल स्ट्रेन। पहला टाइप्स जो है वो है हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन से हम लोग क्या समझेंगे? अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई यहाँ पे इस तरह से एक मेंबर है, ठीक है, इसका जो लेंथ है, इसका इनिशियल लेंथ जो है, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, ये हम मान लेते हैं कि L है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोड लगा रहे हैं, वो किस नेचर का है? वो टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, यानी कि इस मेंबर को पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस तरह से खींच रहे हैं। तो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा? इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारा जो ये मेंबर है वो क्या होगा? वो इलोंगेट होगा। और फाइनली हमको किस तरह से दिखेगा? फाइनली हमको ये दिखेगा कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा क्या हो गया? वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब इसका जो लेंथ है ये मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है वो हो गया L डैश। ठीक, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो इंक्रीज है, ये जो लेंथ में जो इंक्रीज है, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल L से। ठीक है, तो यही जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन क्या हो गया? यहाँ पे डेल L अमाउंट से ये जो है ये मेंबर बढ़ गया। तो अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन देखें
तो सिग्मा टी से यहाँ डिनोट करेंगे, सॉरी सिग्मा नहीं, एप्सिलॉन टी से यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन। अच्छा, चेंज इन डायमेंशन यानी कि यहाँ पे कौन सा डायमेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेंथ ले रहे हैं। तो यानी कि बोलेंगे कि जब टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ है हमारा एल डैश और इनिशियल लेंथ है हमारा एल, और ओरिजिनल लेंथ हो गया एल। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एल डैश इज ग्रेटर देन एल, ठीक है, यहाँ पे एल डैश जो है वो एल से क्या है, बड़ा है। मतलब कि खींचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लेंथ बढ़ गया, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आएगा डेल एल जो आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो डेल एल अपॉन एल जो है ये हो जाएगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा जो स्ट्रेन है कंप्रेसिव स्ट्रेन, दूसरा जो स्ट्रेन है हमारा वो है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन सी से। ठीक, तो यहां पे जो मेंबर होगा, एक बार मेंबर यहां पे बना देते हैं। ये जो मेंबर है इसका इनिशियल लेंथ जो है या फिर ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हैं, वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसका इनिशियल लेंथ जो है वो है एल। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव लोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोड होगा वो कैसा होगा, वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, यानी कि यहाँ पे जो फोर्सेस होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इसके कारण से जब इसको हम दबा रहे हैं तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो फाइनली ये जो मेंबर है ये कुछ इस तरह से हम लोग को दिखेगा। ठीक है, इसका जो फाइनल लेंथ है वो हो गया हमारा एल डैश। ठीक, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट से क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, वो घट गया। तो इसको मान लेते हैं कि जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना आया, डेल एल आया। तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन अगर हम लिखें कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो क्या होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एल डैश जो है, एल डैश क्या है, एल डैश स्मॉल है और एल जो है वो क्या है, वो लार्ज बिगर वैल्यू है। तो एल डैश इज लेस देन एल। तो यहाँ पे जब हम लोग छोटा वैल्यू में से अगर बड़ा वैल्यू को घटाते हैं तो वहां पे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन नेगेटिव नेचर का होगा और टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है शियर स्ट्रेन। तीसरा जो स्ट्रेन है हमारा शियर स्ट्रेन। तो एक्चुअली शियर स्ट्रेन में क्या होता है, जब भी हम लोग शियर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई यहाँ पे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे क्या किए, फिक्स कर दिए। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, नीचे हम यहाँ पे फिक्स कर दिए और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो नीचे फिक्स कर दिए हैं। अब शियर फोर्स कैसा लगता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेपर का अगर पूरा बंडल रखा हुआ है, पेपर का कोई बंडल रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, हमारा प्लेन दिखेगा। ठीक है,
तो प्लेन के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेंजेंशियली यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो इसका नाम दे देते हैं बी डैश। और ये जो डी पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये डी पॉइंट कहीं चला गया और इसको हम नाम दिए डी डैश। तो देख सकते हैं कि फाइनली ये जो कंपोनेंट है, ये जो बॉडी है, ये क्या होगा, ये इस तरह से फाइनली ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इंक्लाइंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एंगुलर डिफॉर्मेशन आया, यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन आया वो क्या आया, वो एंगुलर आया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल बन रहा है और इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं फाई। ठीक है, और इसी फाई से हम लोग शियर स्ट्रेन को मेजर करते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे शियर स्ट्रेन लिखें तो शियर स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन एस, तो ये होता है यहाँ पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो बी बी डैश, यहाँ पे लिख देते हैं बी बी डैश डिवाइडेड बाय जहां फोर्स लग रहा है और जहां पे फिक्स किया हुआ है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये क्या है, ये है हमारा ए बी, तो बी बी डैश अपॉन हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करते हैं ए बी बी डैश फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, तो यहां पे अगर हम टेन का अगर रिलेशन लगाएं, टेन फाई, तो टेन फाई अगर लगाएं तो फाई जहां पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बना सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होगा वो हमको टेन फाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन फाई इज इक्वल टू बी बी डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 से हमको ये मिला कि जो शियर स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 10 फाई के बराबर। ठीक है, और ये जो फाई है ये बहुत ही स्मॉल होता है, फाई इज वेरी स्मॉल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। तो हमारा जो शियर स्ट्रेन है वो फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा, यहाँ पे जो हम लोग शियर स्ट्रेन मेजर करते हैं वो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ये हम लोग फाई से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसके अलावा हम लोग और बात कर सकते हैं स्ट्रेन का, जैसे कि पहला जो है लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, पहला जो स्ट्रेन है वो है लीनियर स्ट्रेन, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि लेंथ वाइज होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसको हम लोग एप्सिलॉन एल से डिनोट कर रहे हैं। तो लीनियर स्ट्रेन का मतलब है एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन वहां पे ले लेंगे। अगर टेंसाइल स्ट्रेन होगा तो वहां पे हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा तो वहां पे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक कोई रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है इसका d और दूसरा डायमेंशन है इसका लेंथ यानी कि l। ठीक है, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे
इस पे हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे P, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो लेंथ है ये क्या होगा, ये लेंथ इसका बढ़ेगा और इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर क्या होगा, यहाँ पे इसका डायमीटर घटेगा। तो जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस डायमेंशन के अलोंग हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमारा हो जाएगा लीनियर डायमेंशन, और उसके अलावा जो डायमेंशन होगा वो कहलाएगा लेटरल डायमेंशन। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी मेंबर को खींचते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, डायमीटर यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो लेटरल डायमेंशन का अगर हम बात करें, अगर लेटरल डायमेंशन का अगर यहाँ पे बात करें तो लेटरल डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और चूंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लेंथ को खींच रहे हैं तो लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन डायमीटर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग एप्सिलॉन बी से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि बलून है, ठीक है, तो बलून में क्या होगा, वहां पे चेंज जो आएगा वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉल को या फिर किसी भी बलून को अगर हम वाटर के नीचे, अगर हम लोग वाटर के अंदर अगर हम वहां पे उसको रखते हैं तो उस पे जो कंप्रेसिव फोर्सेस है, कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा, उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस देखने के लिए हमको मिलेगा। तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ये बताया, इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। रॉबर्ट हुक states that when a material is loaded within elastic limit, the stress is directly proportional to स्ट्रेन। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जब भी किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें पैदा होने वाला जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस भी उस पर बढ़ता जाएगा। हालांकि बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तब जाके स्ट्रेन बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक स्ट्रेन नहीं होगा तब तक स्ट्रेस नहीं हो सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तभी स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस, मतलब उसमें इंड्यूस होगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली यहां पे अगर देखें, मैथमेटिकली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
सिंबल से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा, और ये होगा स्ट्रेन का जो सिंबल है वो है एप्सिलॉन। जब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो यहाँ पे होगा सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई एंड प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ई, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस कांस्टेंट कैपिटल ई इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम लोग एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यंग्स मॉडुलस है, ये जो जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, ये होता है हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करें, मतलब एक रिलेशन हमको डिराइव करना है, तो हमें पता है कि सिग्मा जो होता है, सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं लोड अपॉन एरिया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हम एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन जो होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लीनियर स्ट्रेन का बात करेंगे, क्योंकि जो हुक्स लॉ हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं वो टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। टेंसाइल टेस्टिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो लेंथ है, लेंथ में चेंज देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो क्या है, वो है लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो कैपिटल E इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, P बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल L अपॉन एल। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू P बाई ए, और ये क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो L ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो ये जो चेंज इन लेंथ है, इस चेंज इन लेंथ को हम LHS में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल L, और ये जो यंग्स मॉडुलस है इसको हम RHS में ले जाते हैं, तो ये चला जाएगा यहाँ पे डिवीजन में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया PL अपॉन AE। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल पे अगर उसका हमको यंग्स मॉडुलस पता है, उसका अगर हमको शेप और साइज पता है, और उस पे लगने वाला फोर्स अगर हमको पता है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, उसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे।